फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट अजहरुद्दीन ने कामारेड्डी में जिले के दौरे के मौके पर कहा कि अगर पार्टी क़यादत ने मौका दिया तो वो कामारेड्डी असेंबली हल्के से इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। लिंगमपेट में अजहरुद्दीन की मौजूदगी में कई अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत मौका दे तो शायद वो कामारेड्डी असेंबली से इलेक्शन लड़ेंगे। तेलंगाना स्टेट फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 की फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई होगी। SC/ST तलबा को 500 रुपए फीस और दीगर को 900 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल 15 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए एलामिया 13 मार्च को जारी किया जाएगा। 500 रुपए जुर्माने के साथ 15 मई, 2000 रुपए जुर्माने के साथ 20 मई और 5000 रुपए जुर्माने के साथ 25 मई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 26 मई से हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। TSPE सेट का इनेकाद 1 जून को होगा। इस जिमन में प्रोफेसर R लंबाद्री, सदरनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने शेड्यूल जारी किया। इस टेस्ट के जरिए 2 साला BPEd और 2 साला डिप्लोमा DPEd में दाखिला लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद व कमिश्नर JHMC ने अहकाम जारी करते हुए खानगी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो 13 मार्च को हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर टीचर जुमरे के मुनक्किद चुनी MLC इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज टीचर्स व दीगर स्टाफ को अपने हक राय दही से इस्तेफादा करने के लिए उन्हें सहूलत फराहम करे। अगरचे के मज़कूरा कौंसिल इंतखाबात के लिए कानून में तातिल देने की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए टीचर्स को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें ड्यूटी के औकात में नरमी दी जाए। रायदही की औकात सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने फलकनुमा PS के अमले के साथ मिलकर 3 मुलजिमीन को करीब बाहर फंक्शन हॉल वट्टेपल्ली में गिरफ्तार कर लिया, जो जरूरतमंद उम्मीदवारों से भारी रकम वसूल करके उन्हें बैरून मुल्क तालीम मुलाजिमत के नाम पर जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फराहम कर रहे थे और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह पुलिस ने उनके कब्जे से बरामद कर लिए। पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त मोहम्मद कलीमुद्दीन 45 साला ड्राइवर साकिन इस्माइल नगर चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद के तौर पर की गई है, जबकि उनका एक मस्जिद साथी शिवानी साकिन दिल्ली जो कि मफरूर बताया गया है उसकी तलाश जारी है और 2 मस्जिद साथी गिरफ्तार जिनकी शनाख्त मोहम्मद फेरोज उर्फ अफरोज 44 साला मीडिएटर ऑर्गेनाइजर साकिन राजेंद्र नगर और अब्दुल बासित आसिफ उर्फ आसिफ 35 साला जो कि लैब टेक्नीशियन है और मारुति नगर कारवान लंगर हाउस का साकिन बताया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हैं 52 सर्टिफिकेट्स बरामद कर लिए और एक एनटेक CPU, एक Acer 32 इंचेस मॉनिटर, एक HP स्मार्ट कलर प्रिंटर, एक माउस, एक कीबोर्ड, एक सैंडिस्क पेन ड्राइव 32 GB, MT वाइट पेपर्स और दीगर अशिया बरामद कर लिए। इसके अलावा एक एप्पल आईफोन, एक रेडमी मोबाइल फोन और एक ओप्पो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। और जो है इनके संगत मोहम्मद फिरोज, इलियास अफरोज और एक अब्दुल बासित आसिफ, ये तीनों मिलके ये फेक सर्टिफिकेट जो है आंध्रा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया के डिग्री सर्टिफिकेट जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फेक सर्टिफिकेट्स बना के बेच रहे थे। ये जो गैंग का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद राघवेंद्र और उनकी टीम जो मेहनत से पकड़े और इसमें एक जो शिवानी बोल के नेटिव ऑफ दिल्ली है, अपस्टैंडिंग है, इनको भी अप्रेंड कर लेते। आज जो इनके पास फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो है 52 सर्टिफिकेट्स है और CPU, मॉनिटर
और सेल फोन्स पूरे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स है, ये पूरे सीज करें, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें। सर एक सर्टिफिकेट तब से एक सर्टिफिकेट 3000, 5000 और इमरजेंसी में 10,000 भी बेच सकते हैं इसमें। अभी कितने में बेचा गया है? हाँ? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI हैदराबाद ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में 1 करोड़ 32 लाख रुपए मालियत का 2.314 किलो सोना जब्त किया है। एक इत्तला पर DRI हैदराबाद के ओहदेदारों ने फलकनुमा एक्सप्रेस के जरिए कोलकाता से आने वाले एक मुसाफिर के पास से ये जरधात जब्त की है। DRI ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि सोने के बिस्किट्स 2.314 किलो हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ 32 लाख रुपए है। इस शख्स ने कोलकाता से ये सोना खरीदा था, उसको गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। बोधन में कांग्रेस पार्टी मिनॉरिटी की जानिब से हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल पूछे गए हैं। बोधन में 27 उर्दू टीचर्स का पोस्ट खाली है। 9 साल के अरसे में एक भी मिनॉरिटी को नौकरी नहीं मिली है। 9 साल से KCR की हुकूमत और MLA शकील को मिनॉरिटी स्कूल्स और मिनॉरिटी याद नहीं आए हैं, और अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो MLA और उनकी अहलिया उर्दू स्कूल का दौरा करते हुए मिनॉरिटी पर झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। इसके अलावा उर्दू मीडियम स्कूल जाकर आयशा ट्रस्ट के नाम से फीस देने और टाउन देने का वादा करके अवाम को धोखा ना देने का उन्होंने मशवरा दिया है। जो उर्दू टीचर्स का पोस्ट खाली है उसको मुकम्मल करने मिनॉरिटी को नौकरियों की जरूरत है, और हुकूमत से MLA शकील से सवाल करते हुए पूछा कि ये फीस कितने साल कितने महीने तक दी जाएगी, जब तक हुकूमत रहेगी तब तक, जब तक KCR की गवर्नमेंट रहेगी तब तक, या फिर जब तक आयशा ट्रस्ट चलेगा तब तक, या फिर MLA जब तक बरकरार रहेंगे तब तक। ये सब ढोंग ड्रामा और वोट हासिल करने के लिए मिनॉरिटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बादजा मिनॉरिटी टाउन जनरल सेक्रेटरी सैयद इनायत अली ने ये तमाम सवालात पूछे और अपनी नाराजगी जताई। इसके अलावा 12% रिजर्वेशन पर भी सवाल उठाए और मिनॉरिटी लोन्स पर भी सवालात किए। इसके साथ ही उनके हमरा शामिल अफराद में अब्दुल साजिद उर्फ बदू, शेख रिजवान और यूनुस भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। MLA साहब पिछले कुछ दिनों से उर्दू स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि इलेक्शन करीब है इसलिए आप उर्दू मीडियम से बहुत हमदर्दी आ गई, उनको कौम की बहुत फ़िक्र आ गई। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ MLA साहब, बोधन में टोटल 19 स्कूल है उर्दू मीडियम के, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, जिसमें 19 स्कूल में से 27 पोस्ट अभी खाली है। तो आखिर आप मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन तो नहीं मिला KCR में, KCR की हुकूमत में, मुसलमान ऐसे कितने मुसलमानों को आप फ़ायदा पहुंचाए? 27 पोस्ट है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस वाले बनाए सुने होते, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। 27 पोस्टों में से मैं पूछना चाह रहा हूँ आज तक किसको फ़ायदा हुआ? कौन सा ऐसा मुसलमान गवर्नमेंट नौकरी हासिल करा? एक माइनॉरिटी के MLA के क़यादत में, ठीक है। उसी तरह आपकी हुकूमत वादे करती 12% रिजर्वेशन की, तो 12% रिजर्वेशन की जब आपसे नहीं हो सकता तो आप झूठे वादे करके अवाम को परेशान और धोखा मत दीजिए। जब एक गरीब बंदा सभा में से उठ के पूछता है 12% क्या हुआ साहब, बोल तो KCR का जुमला होता है बैड एटीट्यूड में कि बोलते बैठो, आपके बाप को बोलना क्या, तुमको नहीं बोले तो मैं आप पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सवाल KCR साहब करे तो सवाल भी जो है तो बंदा गरीब बंदा हो, KCR को ही करेंगे या KCR के बाप को करेंगे? आपको शर्म आना चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ ऑल मुस्लिम एंड दलित कम्युनिटी बिकॉज इन द नेम ऑफ मैनिपुलेटिंग 12% एंड दलित फॉर 3 एकर्स। और जो है सो MLA साहब डेवलपमेंट के बजाय, भले इसके बजाय बात करने के बजाय जो है सो सिली कमेंट्स लीव करते, सेंधी पिलाए, वो पिलाए बोल के। अरे साहब आप क्या करें? उन्होंने जो पिलाए, पानी पिलाए, बोधन के अवाम को बखूब मालूम है कौन क्या पिलाए। आपके पिछले बर्थडे में आपके कार्यकर्ता खुद बोले 1 लोड शराब मंगाए भाई बोल के। आपके कार्यकर्ता आपके बर्थडे में आप शराब नहीं बांटे। आप दूसरों पे उंगली मत उठाइए, आपको जो करना है आप वो करिए, भले इसके ऊपर आप इसके ऊपर मेहनत करिए, वर्क करिए। आप उर्दू मीडियम शक्करनगर के उर्दू मीडियम स्कूल में जाके आप बोले आयशा ट्रस्ट है,
फीस माफ़ कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 9 साल के बाद आज हमदर्दी उड़ गई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो कमिटमेंट में क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपकी हुकूमत कितने साल कितने महीने बच्चों की स्कूल माफ़ करेंगी और जो तनख्वाह बोले आप तनख्वाह देंगी? क्या आयशा ट्रस्ट जब तक रहा जब तक, या फिर तेलंगाना की हुकूमत जब तक रही जब तक, या फिर आप एमएलए रहे जब तक, वो भी तो अवाम। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हालिया दौरे के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने चीन का दौरा किया ताकि चीन और सऊदी अरब के दरमियान मसाइल हल करने के लिए सऊदी वफ्द के साथ वसीम मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और सऊदी अरब के कौमी सलामती के मुशीर के दरमियान कई दिनों के वसीतर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक ने ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा तय कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाने के दौरान बाज़ाब्ता एक तकरीब में ईरान, सऊदी अरब और चीन के दरमियान एक मुश्तरका बयान जारी किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।